जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको भजन, कथा, आरती और प्रभु के दिव्य संदेश सुनने और सीखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। रक्षाबंधन ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और रक्षा का अद्भुत बंधन है। इसकी जड़ें महाभारत के समय से जुड़ी हुई हैं, खासकर भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से। कहानी: महाभारत के युद्ध से पहले एक दिन श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे। युद्ध के दौरान उनकी छोटी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर पास खड़ी द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध देती हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी के इस स्नेह से भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं, द्रौपदी, आज तुमने मेरे लिए अपनी साड़ी का त्याग किया है। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सालों बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण अपने वचन को निभाने के लिए अदृश्य रूप से प्रकट हुए और द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन बना दिया। द्रौपदी की लाज बच गई। महत्व: यही घटना रक्षाबंधन का मूल बन गई। इस त्योहार में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसी रक्षा के वचन को याद दिलाती है। भाई भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का प्रण लेता है। रक्षाबंधन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और त्याग का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। सच्चा भाई हमेशा बहन की इज्जत और सम्मान की रक्षा करता है। यह बंधन सिर्फ जन्म से भाई बहन का नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते में रक्षा और विश्वास का प्रतीक है। समापन: इसलिए रक्षाबंधन का धागा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो हमें भगवान कृष्ण और द्रौपदी के पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है, जहां रक्षा का वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म माना गया। रक्षाबंधन ये सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और रक्षा का अद्भुत बंधन है। इसकी जड़ें महाभारत के समय से जुड़ी हुई हैं, खासकर भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से। कहानी: महाभारत के युद्ध से पहले एक दिन श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे। युद्ध के दौरान उनकी छोटी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर पास खड़ी द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध देती हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी के इस स्नेह से भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं, द्रौपदी, आज तुमने मेरे लिए अपनी साड़ी का त्याग किया है। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सालों बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण अपने वचन को निभाने के लिए अदृश्य रूप से प्रकट हुए और द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन बना दिया। द्रौपदी की लाज बच गई। महत्व: यही घटना रक्षाबंधन का मूल बन गई। इस त्योहार में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसी रक्षा के वचन को याद दिलाती है। भाई भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का प्रण लेता है। रक्षाबंधन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और त्याग का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। सच्चा भाई हमेशा बहन की इज्जत और सम्मान की रक्षा करता है। यह बंधन सिर्फ जन्म से भाई बहन का नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते में रक्षा और विश्वास का प्रतीक है। समापन: इसलिए रक्षाबंधन का धागा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जो हमें भगवान कृष्ण और द्रौपदी के पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है, जहां रक्षा का वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म माना गया।